श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैनपुरी के उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री तप शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें एक ऐसा उपाय, नहीं से हम महा उपाय कहेंगे, महा उपाय बताया है जो मात्र हमें एक कनेर के पुष्प से करना है। और यह मौका हमें किसी भी तरीके से गंवाना नहीं है, क्योंकि यह मौका, क्योंकि जो अधिक मास है वह 3 साल में आता है और सावन का अधिक मास आगे कब आएगा ये हम नहीं जानते। इसलिए सावन के अधिक मास अंतिम दिन का यह उपाय जरूर करें, जो कि यह उपाय हमें अमावस्या के दिन करना है जो 16 अगस्त को पड़ रही है। इसलिए इस उपाय को जरूर ध्यान से सुने और अवश्य ही करें। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे और आज की कथा के जो भी संपूर्ण उपाय हैं और उपयोगी पत्रों की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए तो हमें लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। हमें हाथ जोड़ने चाहिए तो बाबा के सामने, महादेव के सामने हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें दुख से निकालेगा, ये दुनिया के लोग नहीं। कथा की दूसरी जानकारी। पंकज जी राठौड़ इटावा से पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरे 2016 से परेशान हूँ। मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा और मैंने 2016 में ऑपरेशन करवाया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से ब्रेन में ट्यूमर हो गया। फिर से मैंने ऑपरेशन कराया, लेकिन 2022 में दोबारा से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। फिर मेरे मामा के लड़के के कहने पर मैंने कथा सुनी और पत्नी को लेकर के सीहोर गया। वहाँ से रुद्राक्ष के साथ साथ वहाँ से कंकर को शंकर मानकर भी लाया। मैंने शिव पर रुद्राक्ष का पानी, जल चढ़ाकर, उसका बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन शुरू किया। और जब दोबारा जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे जो ब्रेनर ट्यूमर बनना बंद हो गया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। कथा की तीसरी जानकारी। सखी जी आगरा से। गुरुजी, मैंने आपकी कथा काफ़ी समय से सुन रही हूँ और गुरुजी, मेरे बेटे ने बीटीसी का पढ़ाई की, लेकिन बाबा की कृपा से उसकी नौकरी नहीं लगी। गुरुजी, मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा सब खूब मेहनत करो और शिव के मंदिर में जाना शुरू करो। बेटे ने कहा, माँ मंदिर में जाने से क्या होगा, क्या बाबा सब कुछ दे देगा? मैंने कहा, बेटा शुरू तो कर। गुरुजी, मेरे बेटे ने मंदिर में जाना शुरू किया और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की चौथी जानकारी। शिखा गुप्ता, एक जो बेटी थी, जब से उसे यह पता चला कि मैनपुरी में कथा होने वाली है तो उसने उसी दिन से ही व्रत शुरू कर दिया। बाबा ने, गुरुदेव ने उसे व्यासपीठ पर बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया। कथा की 5वीं जानकारी। मीना शर्मा पत्र लेकर आई। बोले, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ? गुरुजी, मैं 2021 से कथा सुनती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती रही। गुरुजी, बाबा की मेरे पति की नौकरी लगवा दो। मैंने पति से कहा कि 1 लोटा जल शिव पर चढ़ाना शुरू करो, तो पति ने कहा कि मैं 1 हाथ में लोटा लेकर जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने पति से कहा कि शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर शुरू कर दो, तो पति ने कहा कि नहीं, लोग हंसेंगे, लोग मुझे नौकर समझेंगे। मैंने कहा शुरू तो कर। गुरुजी, मेरे कहने से पति ने शिव मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा शुरू किया। वहाँ लोग उस पर हंसते भी थे, लेकिन मेरे पति ने काम नहीं छोड़ा। मेरे पति ने जो एग्जाम 2018 में दिया था, जिसका रिजल्ट ना 19 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में, ना 22 में, बाबा की कृपा से 2023 में उसका रिजल्ट आया और मेरे पति को अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 6ठी जानकारी। हमें पढ़ते समय चश्मा याद आता है, खाते समय बत्ती सी याद आती है और घर जाते समय चाबी याद आती है हमें। ठीक उसी प्रकार से हमें मरते समय शिव की परमात्मा की याद आती है। हमें अंत समय में भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। कथा की 7वीं जानकारी। जब हम जिंदगी में कभी भी मार्ग से भटक जाएं, हमें कोई भी राह न दिखाई दे, तो उस समय हमें गुरु के वचन, अपने माता पिता के वचन और हमारी बुद्धि और चित्त में उतारने चाहिए, क्योंकि वे वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। कथा की 8वीं जानकारी। नारी रज्जोशुला होने पर भगवान को नहीं छूती, भगवान के किसी भी कार्य को नहीं करती। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन हो जाता है, छल कपट बेईमानी की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा महादेव परमात्मा भी उसे छूना और उसके कार्य करना बंद कर देता है। कथा की 9वीं जानकारी। शशि यादव मैनपुरी से पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी, 1 साल से इलाज चल रहा था। मैंने शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री का आचमन शुरू किया और बाबा की कृपा से जो मेरी गठान है वह
गल गई। कथा की 10वीं जानकारी। सुहाना देवी पत्र लेकर आई, गुरुजी मेरी माता को 15 साल से दौरे आते थे, वह बेहोश होकर गिर जाती थी। मैंने पिता से कहा किसी और का रुद्राक्ष लाए। वहां से हम रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को जल में गलाते और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते और उसका आचमन माँ को कराते। बाबा की कृपा से जो मेरी माँ को दौरे 15 साल से आ रहे थे, अभी 1 साल से मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, उसको दौरे आने बंद हो गए। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 11वीं जानकारी। यदि हमें अधिक मास के अंतिम दिन को शिवलिंग पर अर्पित कर दे, एक अमावस्या जो कि इस महीने जो कि 16 अगस्त को है, यदि हम अधिक सावन के अधिक मास का आखिरी दिन होता है जो अमावस्या का होता है, उस दिन भूल से भी शिवलिंग पर एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो बाबा हमारी जिंदगी भर के भंडार भर देता है। इसलिए हमें 16 अगस्त को जो कनेर का फूल होता है वह कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। हमें 16 अगस्त को एक कनेर का फूल शिव पर समर्पित करना है और 2 लोटा जल समर्पित करना है। बाबा हमारी जिंदगी भर के भंडार भर देगा। इसलिए यह मौका हमें आज से नहीं जाने देना है, क्योंकि 3 साल के बाद अधिक मास आता है और सावन का अधिक मास कब आएगा हम ये नहीं जानते। इसलिए 16 अगस्त को यह उपाय अवश्य करें। कथा की 12वीं जानकारी। क्योंकि जो अधिक मास का जो अंतिम दिन होता है, उस दिन जो 33 कोटि देवी देवता होते हैं, समस्त पितर होते हैं, वे अपने जीवन का जो सारे पुण्य होता है वह शिव मंदिर में खड़े होकर के लुटाते हैं। इसलिए हमें जो 16 अगस्त को अमावस्या का दिन है, इसलिए हमें शिवलिंग पर 2 लोटा जल और 1 कनेर का फूल अवश्य ही अर्पित करना है। कथा की 13वीं जानकारी। एक गुरुदेव की जो अगली कथा है वह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री कावड़ शिव महापुराण कथा। यह कथा टीवी पर और यूट्यूब पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।